हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम लोगों ने गणित के अंतर्गत गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, समीकरण और द्विघात समीकरण और लघु गणक टॉपिक को जो है टोटल 14 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। कितने? 14 वीडियोस के अंदर जो है हमने इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, वो भी विथ पीवाईक्यू। आप सभी लोगों ने इन सभी क्लासेस को देख लिया होगा, आप सभी लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम एक जो है नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है, ज्योमेट्री का टॉपिक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप लोग जो है विज्ञान विषय को लेकर के भी परेशान हैं कि आपको लगता है कि विज्ञान भी हमें पढ़नी है, तो आपको बता दूं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि रात को 9 बजे तो मैं आपको पढ़ाता हूं गणित। रात को 9 बजे तो पढ़ाता हूं गणित और इससे जस्ट पहले 8 बजे होती है रेगुलर साइंस की क्लास। और साइंस के अंदर लगभग 80% कोर्स जो है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमने कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अब गणित का भी आपका सिलेबस जो है हम कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है इन क्लासेस को देखें, नोट्स बनाएं और फीडबैक दें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और प्यारे प्यारे भाई बहनों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और इस कार्य को हम निरंतर इसी प्रकार से जारी रख सकें। ठीक है, आप सभी लोगों का वैसे प्यार बहुत बना हुआ है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपने कि हमने क्या पढ़ लिया है और हम आगे किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पूरा होने के बाद थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके याद दिलाऊंगा कि अब अपना लक्ष्य जो है ज्यादा दूर नहीं। अगर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो एक न एक दिन हम जरूर जो है अपने लक्ष्य को भेद देंगे और सफलता सुनिश्चित करेंगे। बात करते हैं गणित विषय की। तो गणित के अंतर्गत देखिए दूसरा जो टॉपिक दे रखा है ना पूरा, ये देखिए गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, ये पूरा लघु गणक तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यानी अपन ने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक 14 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। जब हमने शुरू किया था तो आपने सोचा था क्या कितना जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमने लगातार जो है क्लासें ली, आप लोग लगातार पढ़ते रहे, इसीलिए जो है ये चीज हो पाई है। अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज? आज मैं चौथा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पहले वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़े होंगे, ना आपको कोई पढ़ा रहा होगा, क्योंकि ये एडवांस मैथ्स के टॉपिक है। ये आप लोगों को जो है यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एसएससी वगैरह के लिए जो है आपको अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, प्रतिशत ये हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन ये चीजें जो है उनके सिलेबस में नहीं होती है और ये बहुत ही कम एग्जाम है जिनके सिलेबस में है। लघु गणक तो किसी के भी सिलेबस में नहीं है। तो अब ऐसी चीजें हैं, इसलिए आप लोगों को इनको जो है पढ़ने की जरूरत पहले है, तो मैं इन्हीं टॉपिकों को पहले पढ़ा रहा हूं। अब आज अपन शुरू कर रहे हैं एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाओं के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूपता और आपके कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का जो आंतरिक और बाह्य विभाजन होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन होता है, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जिस प्रकार से मैंने पहले वाला ये टॉपिक समझाया है आसान शब्दों के अंदर और पीवाईक्यू के साथ में, वैसे ही हम इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको ये करवा दिया, इसके बाद अब ये, और इसके बाद में मैं शुरू करूंगा आपका तीसरा कौन सा टॉपिक, तो कोण एवं उनके मापन, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति पूरी जो है आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा आपके समतल आकृतियों का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, इन सभी के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। और ये पढ़ने के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको सातवां टॉपिक आपका,
5वें नंबर पर आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सूचकांक टॉपिक है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा। सर क्यों नहीं पढ़ाता कोई? क्योंकि ये प्योर स्टैटिस्टिक्स जो होती है, सांख्यिकी जो होती है, उसका टॉपिक है। और हमने इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए पढ़ा रखा है। आप यूट्यूब पर देखना चाहो तो अभी भी देख सकते हो। इन्वेस्टिगेटर के लिए उस समय पर स्टैटिक्स कोई नहीं पढ़ा रहा था, तब हमने पूरी करवाई थी और उससे कई विद्यार्थियों का चयन हुआ था। उसी की बदौलत आज राजस्थान एकेडमी जो है निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार सफलताएं जो है बढ़ती जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार चयनित होते जा रहे हैं। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हम जो है खुद ये बताएंगे कि देखो आज इतने सारे विद्यार्थी सिलेक्टेड है। अभी मेहनत करनी है। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं और जैसे ही नींव मजबूत हो जाएगी हम मकान खड़ा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का क्या टॉपिक है? एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। हेडिंग डालेंगे, जल्दी से लिखेंगे, एक बिंदु, एक बिंदु पर बनने वाले, पर बनने वाले, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, कोण एवं रेखाएं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, इसको डाल दीजिए और इसको कर दीजिए बढ़िया सी अंडरलाइन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जावे कि हाँ भैया अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि बिंदु होता क्या है। एक तो पता है ना, एक क्या होता है? एक का तो पता ही होगा, एक सिंगल एक। ठीक है, अब बिंदु की बात कर लेते हैं। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु की डेफिनेशन लिखो भाई। हाँ सर, बिंदु की डेफिनेशन, हाँ बिंदु दिखता नहीं है लेकिन बिंदु की डेफिनेशन होती है। ये होता है एक तरह से पॉइंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये क्या होता है? तो लिखेंगे एक व्रत। बिंदु क्या होता है? एक व्रत होता है, एक व्रत जिसकी, एक व्रत जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या लगभग शून्य है। ठीक है, ऐसा एक व्रत होता है जिस व्रत की जो त्रिज्या है वो लगभग शून्य होती है। शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि अगर शून्य हो गई तो वो व्रत एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम फिर किस प्रकार से कहेंगे कि एक बिंदु व्रत होता है? समझ में आई बात? तो कई बार जो है हम छोटी सी चीज गलती कर जाते हैं, हम कह देते हैं कि शून्य, अब त्रिज्या शून्य है। अब भाई त्रिज्या शून्य हो गई तो व्रत एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और व्रत एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम बिंदु को व्रत कैसे कह रहे हैं? इसीलिए मैंने क्या बोला, लगभग शून्य होती है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। ये देखो, अब आपको दिख भी नहीं रहा होगा, है ना? मैंने लेकिन यहाँ पे बिंदु बनाया है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। इस टाइप की जो आकृति होती है उसे अपन कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आप लिखेंगे डेफिनेशन रेखा। किसकी बात करेंगे अब अपन? रेखा की। बिंदु की बात हो गई है, अब बात करते हैं रेखा की। ठीक है, चलिए देखिए अब रेखा क्या कहती है। रेखा ये कहती है कि आपके जब बिंदु 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 मिलेंगे तो बहुत सारे बिंदु मिल करके एक रेखा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए रेखा कैसे बनेगी। ये एक बिंदु लिया, ये एक बिंदु, इनके बीच में एक बिंदु, ऐसे बिंदु बिल्कुल ऐसे डॉट 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 पास पास में है। ठीक है, मान लो ऐसे, ऐसे। अब इतने छोटे 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 बिंदु जब मिलते जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो एक रेखा का निर्माण होता है, एक लाइन का निर्माण होता है। तो रेखा का मतलब क्या हो गया? जब अनंत बिंदु क्या होते हैं? अनंत बिंदु मिलते हैं तो आपके रेखा बनती है। ये लो ऐसे करके कर, ये लो, अब ये क्या बन गई? एक रेखा बन गई। ठीक है,
लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर देनी है तो ये तो समझने के लिए हुआ कि अनंत बिंदु मिलकर के एक रेखा बनाते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर देनी हो तो हम क्या देंगे, तो लिखिएगा कि किसी किसी एक बिंदु को एक बिंदु को किसी एक बिंदु को उसकी उसकी निश्चित यानी कि फिक्स निश्चित निश्चित दिशा तथा दिशा तथा दिशा तथा विपरीत दिशा दिशा तथा विपरीत दिशा, अभी समझाऊंगा ये क्या लिखवा रहा हूं, विपरीत दिशा में घुमाने पर, में घुमाने से बना बना चित्र रेखा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। सर ये क्या है, तो देखिए भाई इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसे बिंदु बना देंगे। अब इस बिंदु को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लो ऐसे इस तरफ जो है अपन ने इसको चलाया, और अपन ने क्या करा, इसी बिंदु के एक विपरीत दिशा में भी अपन ऐसे चले, तो जो ये एक चित्र बना है देखो स्ट्रेट लाइन का, इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, रेखा नाम देते हैं। तो अपन ने क्या बोला, किसी एक बिंदु को उसकी निश्चित दिशा में तथा उस दिशा के विपरीत दिशा में जब अपन घुमाते हैं तो क्या बनता है, एक रेखा बनती है। जैसे ये देखिए पेन है, ये एक मान लो बिंदु है, अब इस बिंदु को अपन ऐसे रेखा को लेके चले गए, फिर इस पेन को अपन ऐसे लेकर चले गए, तो ये जो पूरा एक पाथ बना है, जो ये पूरा एक मार्ग बना है, इसी को अपन रेखा कहते हैं। ठीक, रेखा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है सीधी रेखा, कैसी रेखा, सीधी रेखा, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन। और एक होती है वक्र रेखा यानी कर्व लाइन, एक होती है वक्र रेखा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कर्व लाइन। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का है तो लिख लेना कि लाइन जो है वो क्या होती है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द इनफाइनाइट कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं का एक अनंत समूह होता है। ठीक है भाई, इंग्लिश इतनी भी नहीं आती है लेकिन कोशिश करूंगा आपको समझ आ जावे। और टाइप्स ऑफ लाइन कितने होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सीधी रेखा, एक होती है वक्र रेखा, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। क्लियर, अब हम लिखेंगे सीधी रेखा क्या होती है और वक्र रेखा क्या होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही नया टॉपिक है, पहले ही बता दूं, तो थोड़ा सा प्रयास करना कि अच्छे से आप जो है इसको नोट डाउन करें, इसके नोट्स बनाने भी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा आपके काम आएगा तो वही चीज काम आने वाली है क्या, तो आपके नोट्स, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसके अंदर याद होना बहुत जरूरी है। चलो, अब आप लिखेंगे सीधी रेखा के बारे में। आज तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो भी समझ आ जाएगी, बिंदु समझ में आ गया, बिंदु से बनी रेखा। अब रेखा के प्रकार में लिखेंगे दूसरा आपका सीधी रेखा के बारे में, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा का मतलब क्या है, सीधी रेखा का मतलब है कि यदि दो बिंदु यदि दो बिंदु एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी पर हो तो पर
हो तो हो तो उनके जोड़ने पर या उनको जोड़ने पर हो तो उनको जोड़ने पर जोड़ने पर एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब सीधी रेखा का मतलब हो गया सीधे सीधे से ये एक ए बिंदु है और ये इधर बी बिंदु। ठीक, ये बी और ये ए। बस समझ में आ गई बात? तो सीधी रेखा का मतलब हो गया ये स्ट्रेट लाइन, बस और कुछ नहीं। और अब वक्र रेखा यानी कर्व लाइन की बात करते हैं। तो वक्र रेखा का मतलब है कि यदि रेखा यदि रेखा सीधी न हो तो यदि रेखा सीधी न हो तो न हो तो वह वक्र रेखा कहलाती है। क्योंकि जो भाई अगर सीधी लाइन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसी होगी, वक्र होगी, क्योंकि लाइन तो होगी ही। अब लाइन सीधी होगी या वक्र होगी, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वह वक्र रेखा कहलाती है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो वक्र रेखा क्या होती है समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या होगा, देखो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसी ही हो सकता है कि बहुत सारी छोटी छोटी सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हो। ऐसे देखो, ये सीधी सीधी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत सारी जब सीधी रेखाएं मिलती है तो आपका एक वक्र रेखा या कर्व लाइन बनती है। समझ में आ गई बात? तो सीधी रेखा और वक्र रेखा के बारे में आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। तो आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आज ही दिन में समझ में आ जाए सब, नहीं। आप एक बार देखो, नोट्स बनाओ, फिर नोट्स को रिवाइज करो, फिर जहां डाउट आए फिर वीडियो देखो। ऐसे नहीं कि आप जो है वीडियो देखे जा रहे हो, नहीं भाई, वीडियो ही देखने से आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, पहले ही बता दूं, नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेखा की लंबाई की। किसकी बात करेंगे? रेखा रेखा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेंथ ऑफ लाइन की बात करेंगे। सीधी रेखा की करी, वक्र रेखा की करी, अब रेखा की लंबाई की बात करते हैं। तो रेखा की लंबाई क्या होती है? तो रेखा की लंबाई जो है वैसे तो आपके अनंत तक होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी छोर नहीं होता। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होता। ये दोनों ही दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। जहां तक खुले आपके हाथ वहां तक इसे खोलते रहिए। इसीलिए तो कहा जाता है, ये भी रेखा भी बेसिकली किसकी तरह पता है? आपके ज्ञान की तरह। जितना ज्ञान आप बढ़ाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आप लोगों को पता होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और संचय करने से तो घटता है। ऐसे ही यहां रेखा की भी बात है। ये रेखा भी कहती है कि मुझे दोनों ही दिशाओं में जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाइए, मेरे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी लंबाई तो अनंत है, मेरा कोई अंत नहीं। क्लियर? तो आप लिखेंगे रेखा की लंबाई के अंदर कि एक रेखा की लंबाई, एक रेखा की लंबाई लंबाई अनंत होती है। इसका अनंत होती है, इसका कोई कोई चोर नहीं होता है। चोर का मतलब यहां पर वो जो है ना, थिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके बात कर रहा हूं
एंड की, छोर मतलब एंड, समझ में आ गई बात। तो एक रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका कोई छोर नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो अब अपन ने बात करी, देखो बिंदु लिया था, एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट को मिला 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 करके अपन ने रेखा बनाई, और रेखा को समझने के बाद में अब अपने पास में आ जाता है कौन, तो अपने पास आ जाता है रेखाखंड। क्या आ जाता है? रेखाखंड आ जाता है। ठीक है, चलिए, और रेखाखंड से पहले सॉरी एक अपन किरण की बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, किरण की। तो आप सभी लोग अब हेडिंग डालेंगे रेखा के बाद में किरण। क्या सर, आज तो मतलब आप लगे हुए हो, कभी रेखा पढ़ा रहे हो, कभी किरण पढ़ा रहे हो, अब आगे पता नहीं क्या क्या पढ़ाने वाले हो। अरे भाई, ये रेखा न किरण न कोई छोर या नहीं है, ये तो सब क्या है, आपके टर्म्स है, किसकी, मैथमेटिक्स की है ना। कोई गम में मत खो जाना, और ना ही कोई खुश हो जाना। ये मत सोच लेना कि हमारी जीवन में भी कोई आई है किरण और रेखा, नहीं, कोई नहीं आया आपके जीवन में, है ना। पढ़ाई करो। चलो, देखिए किरण की बात करते हैं। तो किरण जो है बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन के लिए इतना समझ सकते हैं कि इसे ऐसा करो, रुको, यह भी एक प्रकार की रेखा है, लेकिन इसे केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। सर ये क्या है? तो देखो, रेखा के अंदर मैंने क्या बोला कि दोनों ही दिशाओं में आप आगे बढ़ सकते हो, दोनों ही दिशाओं में, यानी देखो दोनों हाथ में आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन जब किरण की बात करूंगा तो एक ही दिशा में आगे बढ़ूंगा, एक ही दिशा में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक जो है पॉइंट फिक्स हो जाता है, ये फिक्स हो गया बस। अब क्या होगा, इससे बस आप इसी दिशा में आगे बढ़ोगे, और किरण के अंदर एक एरो और लगा होता है, और ये एरो जो होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं पहले मैं, ये देखो, ये लो, एरो लगा रहता है, और ये एरो की दिशा में जो है फिर किरण आगे बढ़ती रहती है। समझ में आ गई बात। तो किरण क्या होती है, यह भी एक प्रकार की रेखा है, लेकिन ये जो है आपके दोनों ही दिशाओं में आगे नहीं बढ़ सकती, ये केवल एक फिक्स दिशा होगी, एक निश्चित दिशा होगी, उसी दिशा में आगे बढ़ती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये थी आपके क्या, किरण। अब अपन बात करते हैं रेखा खंड की। किसकी बात करेंगे, रेखा खंड की बात करते हैं। तो रेखा खंड क्या होता है, देखिएगा। अब रेखा जो है, पहले तो बिंदु था, उस बिंदुओं से मिलकर बनी रेखा, रेखा को बोला दोनों दिशाओं में आगे बढ़, फिर अपन ने किरण को बोला, बोले एक दिशा में ही आगे बढ़ेगी। और अब रेखाखंड जो है वो एक निश्चित दूरी का होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही छोर, अंतिम दोनों जो एंड्स है वो फिक्स होते हैं, ये दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा सकते। अब अपन किरण को एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को किसी भी दिशा में नहीं बढ़ा सकते। तो आप लिखेंगे कि रेखा के आरंभिक रेखा के आरंभिक और अंतिम बिंदु, आरंभिक और अंतिम बिंदु, आरंभिक व अंतिम बिंदु को को निश्चित यानी डेफिनेट, ठीक है, निश्चित कर देते हैं, कर देते हैं। तो तो एक रेखाखंड तो एक रेखाखंड प्राप्त होता है, रेखाखंड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात, क्या होता है, तो एक रेखाखंड प्राप्त होता है,
और ये मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची थी, फिर इसके दोनों तरफ के एंड्स जो है उनको मैंने फिक्स कर दिया ए बी। बस अब ये जो है ए से आगे नहीं जा सकती और पीछे भी बी से नहीं आ सकती, ए से बी ये एक फिक्स डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसकी इसकी निश्चित लंबाई होती है। इसकी क्या होती है? निश्चित लंबाई होती है। क्यों निश्चित लंबाई होती है? क्योंकि सीधी सी बात है कि ए से बी जो है फिक्स कर दिया जाता है दो पॉइंट को, तो जब दो पॉइंट फिक्स है तो उनके बीच की जो भी दूरी होगी वो एक बार में ही फिक्स हो जाती है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेखा, बिंदु, किरण, रेखाखंड इन सभी को समझ गए होंगे और आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, थ्योरी पढ़ पढ़ करके पक गए होंगे, आपको लग रहा होगा पता नहीं कब जो है ये बंद हो और हम क्वेश्चन करें। तो मैं क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा अगली क्लास में, अपन जो है क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई में स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।